Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also, जिसमें मैंने इसी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कुछ पहले वाले टॉपिक्स लाइक रेस्पिरेशन, लाइक न्यूट्रिशन इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल, वो मैंने एक्सप्लेन किए थे. टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का. आज ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. तो लेट्स स्टार्ट. आई एम जसवीर कौर तूर फ्रॉम तूर अकेडमी. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सक्रीशन का फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन, कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन से हैं? दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट आर यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है, सम ऑफ द अमीनो एसिड्स, यूरिया अलॉन्ग विद वाटर. ये सारे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं दे डिजॉल्व इन वाटर, और एक्सेसिव वाटर भी हमारे बॉडी का इस तरीके से निकल जाता है. सो these are nitrogenous waste. They are excreted, they are removed from the body. और ये जो कॉम्बिनेशन, जो कॉम्पोजिशन मैंने बताया कि वाटर के अंदर जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, या राइट यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर, अमीनो एसिड्स हैं, यूरिक एसिड है, और कुछ सॉल्ट्स भी हैं, दे डिजॉल्व इन वाटर एंड दे मेक द यूरिन. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से ड्यूरिंग एक्सक्रीशन यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. यूरिन क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे बॉडी का, विच इज़ वेरी डेंजरस. It is very harmful for the body, so it has to be removed from the body. So for that, in our body we have a very elaborate arrangement for excretion of these nitrogenous waste. तो इसमें मैं दो पार्ट्स में आपको बताऊंगी कि एक तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी. वेस्ट के लोअर साइड पे हमारे वन पेयर ऑफ किडनी है. किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है. And these kidneys अंदर से they are not empty, they are full of millions and millions of small units, and these small units are known as nephron. तो एक तो मैं nephron की फंक्शनिंग आपको बताऊंगी. दिस इज nephron. थोड़ा मैंने enlarge करके ये स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन करूंगी मैं, और उसमें फंक्शनिंग कैसे फंक्शनिंग होती है इस nephron की. और एक है हमारा ये एक सिंपल सा एक डायग्राम है जिसमें मैंने बनाया है our excretory system, कि what are the different organs, what are the different excretory organs. तो ये excretory organs है हमारे, excretory system इसको बोलते हैं. excretory system में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बहुत एलिमेंट्री इसमें थोड़ा सा मैं बातें आपको बता दूँगी. एंड वो है कि वन पेयर ऑफ किडनी इन द लोअर, जो हमारी वेस्ट है उसमें सेंटर में होता है ये किडनी. वन पेयर ऑफ किडनी रेडिश ब्राउन कलर की. और ये किडनी में से ईच किडनी हैज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज यूरेटर. ये एक किडनी में से यूरेटर निकला, दूसरी किडनी में से यूरेटर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. एंड बोथ द यूरेटर दे विल ओपन इनटू अ ब्रॉड स्ट्रक्चर दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. उसमें खुलेंगे. एंड यूरेटर क्या कैरी कर रहे हैं? दे आर कैरिंग यूरिन. ठीक है. तो यूरिन, किडनी में से यूरिन इज कैरिड बाय दिस यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आएगा, और फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा है. और यूरेथ्रा की मस्कुलर वॉल्स है, वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से देयर विल बी अ सेंसेशन टू यूरिनेट, एंड यूरिन विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. अब ये यूरिन कैसे बनता कैसे है? ये डर्टी ब्लड कैरिड बाय रीनल आर्टरी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज किडनी आर्टरी. उसमें डर्टी ब्लड आता है. डर्टी ब्लड का मतलब है कि ब्लड विच हैज़ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन इट, यानी कि ब्लड जिसके अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड्स हैं, प्लस एक्सेसिव वाटर भी है. तो वो लेकर के ये रीनल आर्टरी और किडनी आर्टरी एंटर्स इनटू आपकी किडनी में एंटर करती है. किडनी में बहुत कुछ होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और उससे क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो तो किडनी में ही रह जाता है एंड ब्लड में से निकल जाता है. तो ब्लड बिल्कुल क्लीन होके किडनी से बाहर निकलता है थ्रू किडनी वेन, जिसमें क्लीन ब्लड होता है, या किडनी वेन, या इसको रीनल वेन भी कहते हैं. रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी. तो वो ब्लड बाहर निकलता है एंड इट स्प्रेड ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द बॉडी. सो दिस इज द सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा
सा मैंने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वन पेयर ऑफ किडनी, डर्टी ब्लड कमिंग इन, क्लीन होके बाहर जा रहा है थ्रू रीनल वेन, किडनी वेन, डर्टी ब्लड आया रीनल आर्टरी, किडनी आर्टरी के थ्रू किडनीज के अंदर आया, फिल्ट्रेशन हुआ, प्योरीफाइड हुआ, क्लीन ब्लड होके वापस निकल रहा है एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड यूरिन यूरेटर में होता हुआ यूरिनरी ब्लडर में रहेगा, स्टोर फॉर अ व्हाइल, टाइम पे इट इज रिमूव थ्रू द यूरेथ्रा। सो दिस इज द बहुत ही एक मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब मैं इलेबोरेट और वी विल हैव टू गो इन डिटेल, थोड़ा और डिटेल में जाके अब मैं एक्सप्लेन करूँगी इसे। और वो क्या है कि जब आप किडनी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप किडनी का देखते हैं, देन किडनी इज नॉट एम्प्टी, दे आर नॉट एम्प्टी। इनके अंदर वी विल बी हैविंग millions and millions of very microscopic units and these units are known as nephron. इनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, राइट? तो नेफ्रॉन, these are the building blocks of your kidneys. इससे हमारी किडनी बनी है। millions and millions of microscopic structures which are known as nephrons और they are found in our kidneys. और ये इतने efficiently they do this excretion process. तो नेफ्रॉन में एक्सक्रीशन होता है और वैसे तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इन आवर किडनीज, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वन नेफ्रॉन, ये है एक नेफ्रॉन, इसमें मैंने ये एक नेफ्रॉन इलेबोरेट करके एनलार्ज करके आपको बताया है कि हाउ द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग, हाउ दिस नेफ्रॉन फंक्शन और किस तरह से इसमें वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड और किस तरह से क्या इसका प्रोसीजर है। दैट इज ऑल एक्चुअली जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो दिस इज द, इसमें नेफ्रॉन में है। नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट है हमारे बॉडी की एंड हमारी किडनी में ये नेफ्रॉन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर फॉर्म। तो ये एक इलेबोरेट करके नेफ्रॉन बताया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, राइट? दिस कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज द फ्रंटल पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नोन एज Bowman's capsule. What is this? Bowman's capsule. This cup like structure is known as Bowman's capsule, right? अच्छा, Bowman capsule में से एक long tubular structure is coming out. This is known as urinary tubule. यहाँ से Bowman capsule से here you can see this is going urinary tubule, right? Urinary tubule. This is urinary tubule plus Bowman capsule together known as nephron. तो नेफ्रॉन कौन से दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है? Bowman capsule and a tube that is urinary tubule. Together it is known as नेफ्रॉन। अब इसमें आप देखोगे कि ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का और ये आपका यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ से जाके क्लीन ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट है यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल उसी में ही रह जाएगा। और वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारा पूरा ये ट्यूब्यूल में होता हुआ और जाएगा यूरिनरी ट्यूब्यूल में, यूरिन फ्रॉम ट्यूब्यूल से आके और ये बाहर, ये है हमारा यूरेटर, दिस इज यूरेटर। ऐसे बहुत सारे इसके जो ट्यूब्यूल्स है आपस में कलेक्ट होके एंड दे विल एंटर इनटू यूरेटर और यूरेटर से बाहर ये यूरिन निकल जाएगा। इसमें से ये यूरेटर सारे किडनी में से ये जो नेफ्रॉन है यूरिन को कलेक्ट करके दे विल लीव द यूरिन इन यूरेटर और यूरेटर से यूरिन विल बी रिमूव। तो ये तो मैंने एक आपको ब्रॉड वे में थोड़ा सा फंक्शन बताया है। अब एक्चुअल में और थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं इसके कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड और ब्लड हमारा कैसे क्लीन होता है। तो उसके लिए है कि सबसे पहले ये जो हमारा बोमन कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल में एक डर्टी ब्लड लेकर के दिस वेसल, ब्लड वेसल कम्स, डर्टी ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलर, इसमें हमारे बोमन कैप्सूल में एक आर्टरी आती है विच हैज़ डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड का मतलब द ब्लड विच हैज़ अवर दिस थिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि डर्टी ब्लड का मतलब है कि नाइट्रोजनस वेस्ट। एक हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
दिस इज डर्टी ब्लड, नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड। तो वो ब्लड हमारा ये एक आर्टरी से एंटर करता है। किस में एंटर करता है? इस कप लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज बोवेन्स कैप्सूल, उसके अंदर एंटर करता है। नाउ द आर्टरीज की वॉल्स तो बहुत थिक होती हैं, तो उसमें से तो नाइट्रोजिनस वेस्ट कैन नॉट फिल्टर आउट नहीं हो सकता। तो देखो ये जो आर्टरी अंदर आई कैरिंग डर्टी ब्लड, दैट आर्टरी विल फॉर्म वेरी फाइन ब्रांचेस, यानी कि फाइन कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनेगा। दिस आर्टरी विल कन्वर्ट इनटू अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज। इतनी फाइन कैपिलरीज बन जाएगी एंड देयर विल बी अ बंच ऑफ फाइन कैपिलरीज इन द बोवेन कैप्सूल। ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें देयर विल बी अ bunch of fine capillaries, and this bunch of fine capillaries is known as glomerulus। क्या बोलते हैं इसको? glomerulus। तो ये glomerulus बन गया इसके अंदर। Now the glomerulus means bunch of fine capillaries। अब fine capillaries की walls are very thin, so what will happen? नाइट्रोजिनस वेस्ट जितना भी है लाइक यूरिया है, एक्सेसिव वाटर ऑल्सो, और यूरिक एसिड है एंड अमोनिया, अमीनो एसिड्स है, दे विल बी फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस, यानी कि फाइन कैपिलरीज की जो थिन वॉल है उसमें से फिल्टर होकर बोवेन कैप्सूल में आ जाएगा। लेकिन साथ साथ जितने भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज है, यूरिया है, सम सॉल्ट्स ऑल्सो, वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक्सेसिव वाटर है, अमीनो एसिड्स है, यूरिक एसिड्स है, दे विल बी फिल्टर्ड आउट। और जो बिगर मॉलिक्यूल्स है लाइक आपके जितने भी प्रोटीन्स है लाइक रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स है, they are bigger in size, so they will not be filtered out, they will remain behind in the blood। वो blood में ही रहेंगे, वो filter out नहीं होंगे। filter out क्या हो गया? बोवेन कैप्सूल में ब्लड का कौन सा पार्ट चला गया? कौन से सब्सटेंसेस आ गए बोवेन कैप्सूल में? ग्लूकोज भी आ गया, एक्सेसिव वाटर आ गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट आ गए, यानी कि उसमें से यूरिक एसिड आ गया, यूरिया आ गया, अमीनो एसिड्स आ गए, और सम सॉल्ट्स ऑल्सो, वो भी बॉडी से निकल गए, यानी कि ब्लड से, नॉट बॉडी से, ब्लड से वो भी फिल्टर आउट होकर बोवेन कैप्सूल में आ गए। यानी कि वेस्ट मटेरियल एज वेल एज सम यूजफुल मटेरियल ऑल्सो फिल्टर्ड आउट। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है लाइक ग्लूकोज है, एक्सेसिव वाटर है एंड सम यूजफुल सॉल्ट्स ऑल्सो, दे विल ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द ब्लड, और वो बोवेन कैप्सूल में आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखें अब आगे क्या होता है, उनको वापस ब्लड कैसे रीएब्सॉर्ब करता है, क्योंकि दे शुड नॉट बी वेस्टेड जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं। तो बोवेन कैप्सूल में ये फिल्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर बोवेन कैप्सूल से फिल्टर होके जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्लस एक्सेसिव वाटर प्लस सॉल्ट सब कुछ निकल के बोवेन कैप्सूल में आ गए। अब ब्लड कैसा रह गया? माइनस दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट, ब्लड में से कुछ वाटर भी निकल गया, ग्लूकोज भी निकल गया, सॉल्ट्स भी निकल गए, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी निकल गए, और ब्लड क्लीन हो करके और ये इसमें से हमारी आर्टरी में से निकल के और ये ट्यूब्यूल के जगह जगह ये टच होते हुए इट इज कमिंग लाइक दिस। नाउ जो ब्लड में अभी मैंने आपको बताया बोवेन कैप्सूल में ब्लड क्लीन हो गया, बट सम यूजफुल सब्सटेंसेस दे ऑल्सो फिल्टर आउट, वो भी फिल्टर आउट हो गए, बोवेन कैप्सूल में चले गए। तो क्या हुआ कि ये जो ब्लड अब निकला है, अब ये अपने वापस जो इसके लॉस्ट यूजफुल सब्सटेंसेस थे दे विल बी रीएब्सॉर्ब। तो ये जो क्लीन ब्लड था जिसके अंदर से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वाटर रिमूव हो गया था, कुछ यूजफुल सॉल्ट्स भी रिमूव हो गए थे, ग्लूकोज विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट वो भी रिमूव हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो ब्लड आया, ये देखो इट इज इन टच विद दिस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के टच में है ये ब्लड आर्टरी। हेयर व्हाट विल हैपन, जहाँ जहाँ से ये टच में है आर्टरी, वहाँ पे ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस विल बी रीएब्सॉर्ब बाय द ब्लड। जो एक्सेसिव वाटर निकल गया था ब्लड में वापस आ जाएगा, अदरवाइज ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, दैट शुड नॉट हैपन। तो नेचुरल वे में देखो द अरेंजमेंट इज लाइक दिस कि
जो एक बार जो ब्लड बाहर निकला वो इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस ट्यूब्यूल, जिसमें से आपके एक्सेसिव यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, they will be reabsorbed by the blood. This is known as reabsorption of useful substances by the blood. तो reabsorption हो गया, दोबारा से absorb हो गया, ब्लड का composition बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, और जितने भी यूजफुल सॉल्ट्स वापस ब्लड में आ गए, ग्लूकोज वापस ब्लड में आ गया, एंड दैट ब्लड, दैट इज क्लीन ब्लड, विल गो एंड विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द बॉडी. अब ये जो रह गया ट्यूब्यूल में क्या रह गया, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर. दिस इज नोन एज यूरिन. इसको बोलते हैं यूरिन. सो व्हाट इज यूरिन? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन? वाटर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व, एंड व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है. दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट. सम salts also dissolved in water. This becomes the urine. और ये यूरिन आपके किस में आ गया, ट्यूब्यूल्स में आ गया. सारे ट्यूब्यूल्स कलेक्ट होकर के किस में खुल गए, यूरेटर में खुल गए, किडनी में से. यूरेटर के थ्रू आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड दिस यूरिन विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सो ये तो मैंने आपको नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बताई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बोमेन कैप्सूल and this glomerulus. On the basis of these parts I have explained the excretion in human being. अब इससे कुछ related questions हैं. First of all आपको मैं बताती हूँ reabsorption of useful substances कैसे हो गया, वो तो मैंने साथ ही आपको बता दिया कि this clean blood वाली जो artery है it is in contact with tubule, और tubule में से उसने अपने सारे useful substances दोबारा से absorb कर लिए, and the blood composition will become perfect. उसमें जितना वाटर होना चाहिए, जितने सॉल्ट्स, जितना ग्लूकोज होना चाहिए वो वापस आ गया. तो ब्लड हमारा बिल्कुल सही हो गया, और दैट ब्लड विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द बॉडी, क्लीन हो गई, माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट. दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक और बताऊंगी. ये आपका फंक्शन, ये इसका एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है कि when the blood, dirty blood enters into your Bowman's capsule. Bowman capsule में जब dirty blood enter करता है तो क्या होता है कि blood enter तो जल्दी जल्दी कर देता है, क्योंकि आर्टरी में से blood आ रहा है, लेकिन आर्टरी, this artery which carries dirty blood, nitrogenous waste है, उसके इतनी फाइन ब्रांचेस हो जाती हैं, and it converts into capillaries. And glomerulus, network of capillaries is known as glomerulus, which is present in your blood, Bowman's capsule के अंदर होता है. तो blood enters at the very fast rate से enter तो कर जाता है, but निकलते टाइम it becomes slow. निकलता बहुत slowly है Bowman capsule में से, enter बहुत rapidly it enters into this Bowman capsule, और capillaries में ये blood आता है, glomerulus में ये blood आता है, तो बहुत फास्ट रैपिडली आ जाता है, बट निकलते टाइम उसको टाइम लगता है, निकलता स्लोली एंड स्टेडीली है. फॉर उससे क्या होता है कि इन द ग्लोमेरुलस देयर विल बी अ वेरी प्रेशर, हाई प्रेशर हो जाता है. एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इज देयर इन द ग्लोमेरुलस. इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ फिल्ट्रेशन हो जाता है, एक्सेसिव फिल्ट्रेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों होता है? ब्लड एंटर्स इनटू Bowman's capsule slowly and rapidly, but it goes out very slowly and steadily. आता तो जल्दी से है, पर निकलने में उसको टाइम लगता है दिस Bowman capsule से. So here in the glomerulus extremely high pressure is there on the blood. So उससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही फिल्ट्रेशन हो जाता है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं विच आर यूजफुल फॉर अस, वो भी फिल्टर आउट हो जाती हैं, जो नहीं होना चाहिए था. और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो आपको समझ में आया व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? दैट टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस. क्योंकि आने की स्पीड तो बहुत है ब्लड की, जाने की स्पीड कम हो जाती है. सो यहाँ पे एक्सेसिव फिल्ट्रेशन हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही फिल्ट्रेशन हो जाता है, एंड सम यूजफुल सब्सटेंसेस दे आल्सो कम आउट फ्रॉम द
आर्टरी कैपिलरीज में से निकल जाते हैं, एक्सेसिव वाटर, इतना वाटर निकल जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन फिर उसका कॉम्पनसेशन कैसे हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ट्यूब्यूल में। रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ट्यूब्यूल में से, जो भी ब्लड था उसमें से एक्सेसिव वाटर जो भी उसने ले लिया था ब्लड में, वापस ब्लड में चला जाता है, और वो जो ब्लड है परफेक्ट कॉम्पोजिशन वाला, दैट इज क्लीन ब्लड एंड it is transmitted throughout the body. So this is all about today excretion in human being. 2-3 बार आप इसको सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और अब मेरा ये जो चैप्टर है बच्चों, ये ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब असली आपका काम शुरू होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दीज 4 लाइफ प्रोसेसेस। तो डोंट मिस दोज वीडियोज़। अब मैं आपके लिए बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर के वीडियोस, जिसमें सारे इसी चैप्टर के चारों लाइफ प्रोसेसेस के जो क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द एनसीईआरटी के, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे आपके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। और इसके अलावा thank you so much for watching and take care of your health. Thank you so much.